ये बताइए आज के इस फैसले से किसको फ़ायदा हुआ है, किसको नुकसान हुआ? देखें, इसमें कोई फ़ायदे और नुकसान वाली तो एज़ सच बात नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक तो फुल सुप्रीम कोर्ट बैठा था, इसमें किसी को मतलब सर्टेनिटी से कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता था, ना मीडिया वाला, ना आम वकील कोई, ना एक मतलब जिस तरह रोज़ाना जो कोर्ट आपकी रिपोर्टिंग करते हैं, लोग जाते हैं मीडिया वाले। तो एक अच्छी बात थी कि एक फैसला आया और बड़ा सवाल जवाब ओपन कोर्ट में बड़े खुल के हुए और एक काउंटर सवाल भी हुए, फिर काउंटर जवाब आए। तो एक डिबेट और जो आर्गूमेंट्स थे बड़े अच्छे हुए। उसके बाद देखें, जजेस का माइंड होता है, मुख्तलिफ विज़डम होती है, मुख्तलिफ जज जो है मुख्तलिफ तरह सोचते हैं। तो एक किस्म का आज चाहे वो अब सही हुआ या गलत, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट की सुपरमेसी को रिकॉग्नाइज़ कर लिया जी कि पार्लियामेंट जो है वो हमारी जुरिस्डिक्शन को इनलार्ज कर सकती है और उसको पार्लियामेंट को अख्तियार है। ये एक बहुत बड़ा जो फैसला है वो मैं इसमें ये देखता हूँ कि उन्होंने पार्लियामेंट को जो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है या उसकी जो रिस्ट्रिक्शन है जी कि वो इनलार्ज कर सकती है सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन, उसको मान लिया है। उसके बाद आगे फिर जो चीज़ें उन्होंने की हैं जी, अपील एक्सेप्टेबल है। तो अपील में मतलब है इसमें हमारा ये व्यू था कि अगर 9 जज एक फैसला करते हैं तो फिर उसकी तो अपील हो ही नहीं सकती। तो ये बड़ा एक वैलिड क्वेश्चन था, लेकिन उन्होंने उसको भी एंडोर्स कर दिया कि अपील भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर अपील पार्लियामेंट राइट देती है, तो ये जजेस की जो 3 रुकनी कमेटी है, वो अगर 9 मेंबर बेंच बनाती है, तो फिर तो उन्होंने पार्लियामेंट का ये इख्तियार अपने पास रख लिए, फिर वापस ले लिए। तो इस तरह इसमें टेक्निकल क्वेश्चन थे, लेकिन अभी ये हो सकता है डिटेल जजमेंट आए तो उसमें क्लैरिफाई कर दें। तो उन्होंने जहांगीर ये साहब, जो अपील का माज़ी में राइट, जो हुआ उसे भूल जाएँ और माज़ी के दाग फिर कैसे धुलेंगे अब? नहीं, माज़ी में देखो ना, एक तो सबसे बड़ा मैं अब ये पता नहीं ज़ुबैर साहब में मेरे से एग्री करें या ना करें, इसकी डिफरेंट ओपिनियन हो सकती है। लेकिन बंदयाल साहब ने जो इसकी एक्ट जो ये एक्ट पास किया, सबसे बड़ी वजह जो है बंदयाल साहब की, कि वो कहते हैं कि ये एक बेंच जो है ना बस 3 रुकनी या 5 रुकनी बेंच इतनी मर्ज़ी का बनाते थे। ये बंदयाल साहब ने पहले भी चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब थे, वो अपने साथ 2 ऐसे जज बिठाते थे जो बिल्कुल बात ही ना करें। वो चुप करके ना बस जो बोले वो साइन करके ठीक है जी। इस तरह देखें ना, इस तरह भी तो आप एक अंडरमाइन ही कर रहे हैं किस्म की जुडिशियल इंडिपेंडेंस को जी, कि एक साथ वाला जज जो है आप इतना जूनियर बिठा दें या इतना मस्कीन सा कि वो बेचारा बात ही ना कर सके, डिसेंटिंग तो बड़ी दूर की बात है। इसमें ये है कि ये जिस तरह उन्होंने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट खुद कर लेती, तो खुद तो आर्गुमेंट के अंदर भी कहा है जी कि 2015 के बाद फुल कोर्ट ही नहीं बनी। अब आप फुल कोर्ट देखें, उन्होंने इनका ये क्रेडिट तो उनको देना चीफ जस्टिस को कि फुल कोर्ट ही बनाया। काफ़ी जजों ने चीफ जस्टिस को बार-बार मना भी किया कि सवाल ना करें, लेकिन वो फिर भी करते रहे। वो हो सकता है हालाँकि वो इतने टॉलरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक कोर्ट को चला लिया है बड़े क्रॉस क्वेश्चन, क्रॉस आंसर के साथ भी। तो ये भी एक बड़ी बात है कि फुल कोर्ट बैठी है, उन्होंने काफ़ी सवाल जवाब किए और केस आगे चलते-चलते आखिर फिर एक फैसला आ गया और फैसला भी जो है मतलब मेरे हिसाब से रेट्रोस्पेक्टिव तो ये था, उस पे भी हमें ऑब्जेक्शन था कि जी कोई डेट नहीं दिया, 20 साल पहले वाला 50 साल पहले वाला केस आ सकता है। तो वो उन्होंने अच्छा किया कि उन्होंने कहा जी बस आगे से प्रोस्पेक्टिवली एक्ट आने के बाद जो भी अपील होगी वो एक्सेप्टेबल होगी। तो ये मेरे ख्याल में फैसला ठीक ही उन्होंने दे दिया जो भी दिया। इंडिपेंडेंस ऑफ बेसिकली टच स्टोन ये है कि आप कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकते जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे स्ट्राइक डाउन करे या उसकी जो इंडिपेंडेंस है उसमें इंटरफियर करे या उसको कम कर दे। उन्होंने कहा जी हम तो एक मतलब उसकी उसमें मुख्तलिफ राय हो सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब खुद अपना ही कहती है कि ठीक है, अब इसमें देखें ना, ये बात ठीक है उन्होंने एक्ट बना लिया है, लेकिन एक्ट के पीछे बिल्कुल जो मेन रीज़न थी, वो यही थी कि एक ख़ास किस्म का मखसूस किस्म का बेंच, और ये तो हकीकत है, इसको देखो ज़ुबैरी साहब को मानना चाहिए था कि जो भी बेंच बनता था उसका फ़ैसला पहले पता होता था मीडिया वालों को भी और वकीलों को भी आज, और बिल्कुल उस पे ट्विटर पे, फेसबुक पे प्रेडिक्शन हो जाती थी कि ये वाला आएगा और वो 100% वही फ़ैसला आता था। इस तरह भी देखिए सुप्रीम कोर्ट की बड़ी एक किस्म की मैं तो समझता हूँ बड़ी बेतुकीरी होती है कि आप एक जज बेंच बनाते हो, उसका फ़ैसला पहले ही पता लग जाता है, बेंच की कंपोज़िशन से भी। आज कम से कम ये पता था हमें, खुद भी मैं भी कह रहा था हो सकता है ये लॉ को स्ट्राइक डाउन कर दें या मतलब एक प्रोटेक्शन हम इस तरह नहीं कर सकते थे कि ये वाला फैसला है। उसकी वजह बनी है ये एक्ट बनाना। वरना सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बनाती है, 191 जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट को ही अख्तियार है। तो अब ऐसा कोई भी पार्लियामेंट लॉ नहीं पास कर सकती कल को सुप्रीम कोर्ट की कोई पावर कर्टेल कर दे। वो नहीं, वो उन्होंने आज कैटेगरिकली कहा है कि हम अपनी पावर जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी उस पर कर्टेल नहीं कर रहे थे।
तो रूल को वो छेड़-छाड़ नहीं सकती। हाँ, उन्होंने ये कहा जी हम इनकी पावर एनहांस कर रहे हैं या मतलब एक डेमोक्रेटिक चीफ जस्टिस साहब खुद मान रहे हैं, तो इसके बाद फिर वो कहते हैं मियाँ-बीवी राज़ी तो क्या करे काज़ी। अब काज़ी साहब खुद मान रहे हैं तो हम फिर इसमें क्या कर सकते हैं? तो जदौन साहब, जैसे कि तो अच्छी बात। ज़ुबैर साहब भी कह रहे थे नहीं, कि मैं कि माजी से वो अपील का हक मिलना चाहिए, तो अगर जो पिछला फ्लड गेट खुल गया तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? नहीं, नहीं, माज़ी का देखें उसमें उन्होंने एक गलती ये देखें ना, ये तो अपैरेंटली उस इस लॉ के अंदर इतनी डिबेट भी नहीं हुई कि जी ये इतने बड़े कोई सीनियर पार्लियामेंटेरियन थे, उन्होंने इसको लॉ इसमें दोबारा चेंज हो सकती है। अब उसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उन्होंने डेट ही कोई नहीं दी कि कब से ये लागू होगा। हो सकता है कोई डेट देते जी कि 2-4 साल से पहले जो है वो केस आए उसमें करते, और फिर उन्होंने ड्यूरिंग द हियरिंग ये भी ऑब्जर्वेशन दी थी कि जो लोग रिव्यू कर चुके हैं वो ठीक। दोबारा ये अपील का राइट नहीं एक्सरसाइज कर सकते, क्योंकि रिव्यू भी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन में करते हैं सुप्रीम सर, कोर्ट में। जदौन तो साहब, उसमें क्विकली अगर आप बता दें, क्योंकि वक्त मेरे पास कम है। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, उनके केसेस क्या बनेगा आपके ख्याल में? क्विकली सर। उनके केसेस तो देखें, 2 उनके केसेस हैं। एक अभी दोबारा नैब की वजह से खुल गया तोशाखाना वाला, और 2 केस हैं उनकी अपील पेंडिंग है हाई कोर्ट में। वो तो आप देखें ना, मेरिट पे फैसला करेगी, जो अगर वो इमीडिएटली आके 426 के एक उनका जो रेफरेंस है उसमें वो एक सज़ा सस्पेंड है और एक दूसरे में हो सकता है वो आके अप्लाई करें।